अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। इन्वर्क्स कंपनी ने अपनी रिसेंटली IP65 लिथियम बैटरी लॉन्च की है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इसके कुछ की फ़ीचर्स के बारे में और इसके अलावा इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, इसका BMS कैसे कनेक्ट करना है, इसको ओपन कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो ये IP65 रेटिंग की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है और इसकी रेटिंग है जी 5.3 किलोवाट आवर और ये 48 वोल्ट की बैटरी है। इसमें इन्होंने 3 वेरिएंट जो हैं वो लॉन्च किए हैं। एक 24 वोल्ट में है, दूसरी 48 वोल्ट में है और 48 वोल्ट में भी एक 5.3 किलोवाट आवर की है और एक 10 किलोवाट की। तो 5 किलोवाट आवर का मतलब है कि इसके अंदर टोटल 5 यूनिट जो हैं वो सेव्ड हैं। वो 5 यूनिट आप चाहे तो 2 घंटे में कंज्यूम कर लें, चाहे 1 घंटे में कंज्यूम कर लें, चाहे 5 घंटे में कंज्यूम करें। वो डिपेंड करता है कि आप आगे लोड कितना चला रहे हैं, इस हिसाब से इसका बैकअप टाइम जो है वो कैलकुलेट होगा। अच्छा, इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पर इसका ऑन ऑफ बटन है और इसकी पावर को ऑन करने के लिए यहाँ पर ये देखें एक IP67 जो बॉक्स है इसके अंदर इन्होंने इसका ब्रेकर लगाया है, जिसको खोलने के लिए हम यहाँ से ये एक स्क्रू को ओपन करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से इस तरीके से खोल लेंगे और उसके बाद इसका ये जो ब्रेकर है MCCB बेस्ड, इसको यहाँ से ऑन करेंगे तो बैटरी हमारी ऑन हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं इसको यहाँ से ऑन वाले बटन से प्रेस करके इस ब्रेकर को ऑन करता हूँ तो बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर सामने इन्होंने डिस्प्ले दिया है जी, जिसके ऊपर बैटरी की जो परसेंटेज है वो दूर से ही आपको पता लगती रहेगी। जैसे अभी ये 48% दिखा रहा है और इसी तरह अगर हम बंद करना चाहें तो ये जैसे ही हम ब्रेकर बंद करके इस बटन को बंद करेंगे तो उसके बाद इसका डिस्प्ले यहाँ से चला जाएगा और बाद में आप इसको यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके जो कनेक्शंस हैं, जो प्लस और माइनस के कनेक्शंस हैं, इसके अलावा जो कम्युनिकेशन केबल है BMS की, वो आप लेफ़्ट साइड से भी इन कर सकते हैं और राइट साइड से भी इन कर सकते हैं, जैसे आपको आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपको बेहतर लगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जो सिस्टम लगा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गुडवी का ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है जी 10 किलोवाट का। उसके साथ ये एक DB है जिसके अंदर इसके AC और DC के जो कंट्रोल्स हैं और इसके अलावा जो चेंज ओवर्स हैं और ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। साथ में इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स है 6 किलोवाट का और उसके साथ बेसिकली हम ये जो बैटरी है वो कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारी सेटिंग बन रही थी वो इसके राइट साइड पे बन रही थी बैटरी की, तो ये देखें यहाँ से हमने इसकी तारें निकाल ली हैं और यहीं से हम इधर से इन कर लेंगे और सेम वही जो पैटर्न है वो इस साइड पे भी दिया गया है। तो इसके कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसके PVC ग्लैंड है ये दिए गए हैं जी, जिनको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ये प्लस का आ गया, ये साथ इसमें मेंशन भी है जी। अर्थ का पॉइंट जो है वो यहाँ पर नीचे दिया गया है, उसकी भी वायर हमने यहाँ पर निकाल ली है और ये नीचे कम्युनिकेशन केबल के लिए भी जो BMS केबल है उसके लिए भी पॉइंट दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर इसमें एक और चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 अदर इसमें ये लॉक दिए गए हैं, एक ये दूसरा और ये तीसरा। तो जब आप इसको कर लेंगे उसके बाद थोड़ा सा आपने ज़ोर लगाना है तो ये कुछ कैबिनेट की तरह का इसकी ये लुक आएगी। सामने एक पैनल होता है, कैबिनेट होता है, इस तरीके से यहाँ पर इस बैटरी की जो लुक है वो आपको दिखाई देगी। बैटरी वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, नीचे बैटरी है और ऊपर यहाँ पर इसका कनेक्शन अपार्टमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये इसका प्लस वाला पॉइंट और इसी तरह से यहाँ से प्रेस करके इसका माइनस वाला जो पॉइंट है वो ये सामने आ जाता है। जो प्लस और माइनस के कनेक्शंस हैं वो हमने इसकी पावर केबल्स यहाँ पर लगा देनी है और जो BMS है उसकी तार यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर लग जाएगी। तो चलिए अब मैं यूँ करता हूँ कि ये जो तारें हमने यहाँ से नाइट्रॉक्स से निकाली हैं ये हम इसके अंदर लगा के फिर मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ कि इसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है और कैलिब्रेशन कैसे करनी है। अच्छा, यहाँ पर इसकी जो BMS केबल है वो लगेगी जी इसके इस BMS पॉइंट के ऊपर, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा जी। ये देखें ये BMS/CAN, तो इस पॉइंट के ऊपर हमने ये BMS की जो तार है ये इस तरीके से कनेक्ट कर देनी है। तो BMS की केबल लगानी है, इसका ये जो PCS वाला पॉइंट है इसके अंदर कुछ इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो प्लस वाला टर्मिनल था, जो पावर केबल थी, वो यहाँ पर लगाकर इसके ऊपर ये इसके साथ एक इस तरह से लगाकर इसको हमने प्रेस कर देना है। तो अब इसके जो कनेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जब लग जाए तो उसके बाद आपने इसका ये जो फ्रंट कवर है, ये जो कैबिनेट टाइप बना हुआ है, इसको आपने इधर लाकर यहाँ से ये जो क्लिप हैं इनको बंद कर लेना है। सामने सबसे पहले हमने इसका ये जो पावर ऑन का बटन है इसको सिंगल प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ से अपना ये ब्रेकर ऑन कर देना है।
अच्छा, जैसे ही हम ब्रेकर ऑन करेंगे तो उसके बाद ये जो कवर है इसका काम ख़त्म हो जाता है। ये कवर लगाकर उसके बाद यहाँ से इसको हमने घुमाकर टाइट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी 48% जो परसेंटेज है SOC स्टेट ऑफ चार्ज ये शो हो रहा है। अब हमने यहाँ से इन्वर्टर का ऑन ऑफ वाला जो बटन है इसको प्रेस कर देना है और उसके बाद इंतज़ार करना है इन्वर्टर की स्क्रीन ऑन होने का। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन ये होता है कि आप जिस ब्रांड का इन्वर्टर लगा रहे हैं उसी ब्रांड की बैटरी लिथियम आप इस्तेमाल करें, या फिर अगर आपको कोई ख़ास बैटरी का मॉडल पसंद आ गया या कोई ख़ास ब्रांड पसंद आ गया तो आप कोशिश करें कि जिस ब्रांड की लिथियम बैटरी लगा रहे हैं उसी ब्रांड का इन्वर्टर लगाएं, ताकि उनकी जो आपस में कन्फिग्रेशन है, जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर अच्छे से हो। ये जो कॉम्बिनेशन है ये लंबे अरसे तक फिर चलता है, इसमें फॉल्ट आने के चांसेस जो हैं वो कम से कम होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी स्क्रीन जो है वो ऑन हो चुकी है जी। अब हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने इन्वर्टर को बताना है भाई आपके साथ लिथियम बैटरी लगी, तो यहाँ से लिथियम सेलेक्ट करना है और यहाँ से जो इसकी कैपेसिटी है वो ले आनी है जी 104 एम्पेयर, जो कि बैटरी के ऊपर मेंशन है, दर्ज है, लिखी हुई है। तो ये मैं इसको 104 रख लेता हूँ जी। और उसके बाद मैक्सिमम एम्पेयर ऑफ चार्ज यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इन्वर्टर में 40 होता है, तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 100 तक आप वैसे इसको चार्ज कर सकते हैं, मैं इसको 75 एम्पेयर रख लेता हूँ। और मैक्सिमम एम्पेयर ऑफ डिस्चार्ज जो है वो चूँकि ये 104 एम्पेयर की बैटरी है तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि 90 पे मैं इसको सेट कर दूँ। 90 पे सेट करके उसके बाद जैसे ही हम एक्टिवेट बैटरी पे क्लिक करके इसको सेव करेंगे तो साथ ही आप देखेंगे कि थोड़ी देर तक हमारा जो इन्वर्टर है वो प्रॉपर बैटरी के ऊपर ऑन हो जाएगा। इसकी निशानी क्या होगी कि यहाँ पर ये जो नाइट्रॉक्स का लोगो है ये ब्लू कलर में लिखा आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि इन्वर्टर ऑन हो चुका है। और चूंकि इसकी आउटपुट के ऊपर लाइट लोड के ऊपर मैंने यहाँ पर एक अदद इंडिकेशन लाइट भी दी गई है तो ये भी ऑन हो जाएगी। तो जब बैटरी के ऊपर हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाए उसके बाद अब हमने क्या करना होगा जी, यहाँ से इसको जो सोलर की इनपुट है प्लस वाप्टा की इनपुट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चूंकि ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, डुअल आउटपुट वाला है, तो इसके साथ पीवी स्ट्रिंग 1 और पीवी स्ट्रिंग 2 यानी कि ये पूरा जो सिस्टम है ये 15 किलोवाट का है, जिसमें 6 किलोवाट का जो पोर्शन है ये हाइब्रिड है और बाकी जो 9 किलोवाट का पोर्शन है वो ऑन ग्रिड है, जिसके साथ हमने ये गुडवी का जो G3 इन्वर्टर है वो इंस्टॉल किया है जी। तो टोटल 14 प्लेटें हमने इसके साथ कनेक्ट की हुई हैं और 6 की 2 स्ट्रिंग्स इस इन्वर्टर को दी हैं। तो इसके लिए एक डीसी ब्रेकर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और ये जो ऑन ग्रिड है इसके साथ अलग से एक अदर डीसी ब्रेकर लगा दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाइट्रॉक्स की लाइट ब्लू हो गई है और हमारा ये जो वोल्ट मीटर है भी ऑन हो चुका है जी। तो यहाँ पर जो परसेंटेज आपको इसकी स्क्रीन के ऊपर शो होगी सेम वही परसेंटेज आपको तकरीबन यहाँ पर भी इसकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिखाई देगी। ये देखें 49% बैटरी है और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें लिथियम BMS का ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके BMS के जितने पैरामीटर्स हैं, चाहे वो वोल्टेज हो, करंट हो, इसका हेल्थ हो, चार्जिंग हो, टेम्परेचर हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। तो अगर आपको इस स्क्रीन के ऊपर पैरामीटर्स शो हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि BMS हमारी बैटरी का प्रॉपरली इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो चुका है। और अगर ये वैल्यूज शो नहीं होती तो समझें कि BMS कनेक्ट नहीं हो। तो ये करने के बाद अब हम इसकी जो सोलर की इनपुट है, ये जी सोलर की इनपुट आ गई और सोलर की इनपुट के बाद आपको पता है ये सिलेक्टर स्विच ऑफ से ऑन पोजीशन पे करना होता है, तो इसको भी मैंने ऑन कर दिया है। और उसके साथ इन्वर्टर की वापडा इसको भी जो है वो अब हम दे देते हैं। प्रोटेक्शन डिवाइस तकरीबन 10 सेकंड वेट करती है और जब उसको लगता है कि भाई हालात नॉर्मल हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद ये देखें ये अब नॉर्मल होगी और अब इस इन्वर्टर को वापडा मिलनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस बैटरी की मार्केट में कीमत चल रही है तकरीबन कोई 3,65,000 से 3,70,000 के दरमियान। हो सकता है आने वाले वक्तों में इसकी कीमत कम हो जाए। और ये जो सिस्टम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जी, ये हमने इंस्टॉल किया है इस्लामाबाद के सेक्टर D12 में, जो शाह अल्लाह की मारगला जो पहाड़ियाँ हैं इनके बिल्कुल दामन में ये सेक्टर है, नया डेवलप हो रहा है। यहाँ पर ये पूरा सिस्टम 15 किलोवाट का ये सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंस्टॉल किया है जी ऑन ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर्स के कॉम्बिनेशन से। और इसके अलावा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है जी महीना मई 2025। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।